नमस्कार दोस्तों, लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया और कहा कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14% से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10% के नीचे लाना होगा। आज मैं आपको लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्या होती है, ये क्यों बनाई जाती है, इससे होगा क्या, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे नई नौकरियाँ पैदा होंगी, इससे आपको क्या लाभ होगा। ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो उसे अपने द्वारा किए जाने वाले हर एक काम के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। उसमें हर तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम शामिल करना होगा, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या फिर जल मार्ग हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने देश में कितनी भी इंडस्ट्री लगाकर कितना भी सामान तैयार करवा लें, पर अगर आपके सामान की डिलीवरी टाइम पर ना हो तो और कुछ हो ना हो, दो नुकसान पक्का होते हैं। पहला यह कि सामान की कॉस्ट यानी कीमत बढ़ जाती है। दूसरा, आपका कस्टमर आपसे टूट जाता है और आपको ऑर्डर देने से पहले और 10 जगह अपनी ज़रूरत का सामान तलाशने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में टाइम बर्बाद करने का भी टाइम किसी के पास नहीं है, जिसे समझने में भारत सरकार ने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मैं मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी टीम पूरे जोर शोर से इस कमी को दूर करने में लगी हुई है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों की सूची में शामिल करना है। भारत की इस नीति से जहां वस्तुओं के परिवहन की लागत घटेगी, वहीं देश में वस्तुओं की बिना रुकावट आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य लागत में कटौती करना है, जो वर्तमान में जीडीपी का लगभग 14-15% है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8% तक कमी लाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। वहीं अगर हम दुनिया में नज़र डालें तो पहले नंबर पर जर्मनी आता है, जो अपनी जीडीपी का सिर्फ 8% ही खर्च करता है। दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते जो बहुत ही ज़्यादा है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 10 में शामिल होना है। लेकिन वर्ष 2018 में आई LPI में भारत ने 44वां स्थान प्राप्त किया। अगर भारत अपनी लॉजिस्टिक से जुड़ी समस्या को कम से कम किए जाने में बहुत जल्द सफल हो जाता है तो इससे निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। इस नीति के तहत गोदामों के संबंध में उचित विकास का रास्ता खोलने की बहुत आवश्यकता है। दरअसल भारत में बड़े से लेकर छोटे सामान तक के लिए व्यापारियों को अपना माल, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, जरूरी ईंधन और तमाम तरह की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ती है। कभी ये दूरी कम होती है तो कभी ये दूरी लंबी होती है। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, जो चीज़ों को तय समय पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इसे ही माल ढुलाई कहते हैं। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे निर्माताओं और निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रिया जैसी वर्तमान समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर हमें लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक बेंचमार्क पर आधा करना है तो ट्रांसपोर्ट की कमियों को तेजी से समाप्त करना होगा। भारत में एक मालगाड़ी की औसत गति दशकों से 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर स्थिर रही है। इसे तत्काल दोगुना करके कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पहला है ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1840 किलोमीटर रखी गई है, जबकि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1504 किलोमीटर है, जो रेलवे को टाइम टेबल आधारित माल संचाल की आवश्यकता को पूरा करेगी। इसके बाद अंतर्देशीय जल मार्ग माल ढुलाई की बात करें तो इसमें भी भारत सरकार के प्रयास जमीनी हकीकत में तब्दील होते दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में सागरमाला परियोजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत भारत के बंदरगाहों पर कनेक्टिविटी बढ़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे अग्रणी पहलों में से एक है।
सागरमाला एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री तट और जल मार्ग की पूरी क्षमता को अनलॉक करके भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र के अनुकूलित बुनियाद ढांचा निवेश के साथ घरेलू और एक्जिम कार्गो दोनों के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। सागरमाला परियोजना के तहत सरकार का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपए की लगभग 400 परियोजनाओं को कवर करना है। आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है और पोतों का औसत टर्न अराउंड 44 घंटे से घटकर 26 घंटे पर आ गया है। हालांकि बंदरगाहों की समर्पित डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने वाली सागरमाला परियोजना में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार लाना शुरू कर दिया है। इसके बाद बारी आती है भारतमाला परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की। भारत में हाईवे के निर्माण की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना के तौर पर इसे देखा गया है। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जिसके तहत बनाए जा रहे रोड सड़क नेटवर्क से कई अन्य फायदों के अलावा कार्गो की तेज आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तेजी से आवाजाही के चलते सप्लाई चेन की लागत में भी काफ़ी कमी आने की संभावना है जो 18% के वर्तमान औसत से घटकर 6% हो जाएगी। रोड लॉजिस्टिक पूरी तरह से खंडित क्षेत्र है जहां ट्रक मालिकों के एक बड़े हिस्से के पास बहुत ही छोटा बेड़ा है। भारत लॉजिस्टिक कॉस्ट के मामले में 44वें स्थान पर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों से बहुत पीछे है। देश में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का लॉजिस्टिक कारोबार लगभग 160 अरब डॉलर का है। इसके साथ ही ये सेक्टर 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। ये पॉलिसी दरअसल कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए, उपयोगिता और खूबियों को गिनाया। इससे लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि यह लॉजिस्टिक पॉलिसी निचले स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान देने वाली है। इससे सामानों की सप्लाई से लेकर माल ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो नई नेशनल लॉजिस्टिक नीति कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने वाली है। देशवासियों की जरूरत के सामान को विदेश से लाकर स्टोर करना और देश का सामान विदेश पहुंचाने में यह नीति बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि जरूरत की जगह पर पहुंचाने की इस लॉजिस्टिक प्रक्रिया में सड़क, जल परिवहन और हवाई यातायात का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे बड़ा खर्च ईंधन का होता है। और दोस्तों, आपका क्या मानना है प्रगति करते भारत और उसकी योजनाओं को लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।